CH13 चैप्टर 13। कुछ ही समय बाद सुहासी जी ने पीहू और कृषा को उठाया। कृषा नींद में ही बोली, मम्मा बस 5 मिनट सोने दो ना। सुहासी जी, क्यों, तू फिर रात में क्या मजदूरी करने गई थी क्या? चल उठ अब। कृषा, क्या मम्मी मजदूरी नहीं, सुनामी देखी है मैंने कल रात ही, उसकी वजह से ही कुछ देर और सोने दो ना। सुहासी जी उसे देख बोली, क्या बोल रही है? पीहू कृषा की बात सुन अचानक से बोली, कुछ नहीं आंटी जी, नींद में सपने में बस बड़बड़ा रही है और कुछ नहीं, आप जाए मैं उसे जगा देती हूँ। सुहासी जी उसके सर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ तू ना बहुत समझदार है, अब तू भी तैयार होकर आ जा और अंशय के आए तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। पीहू, हाँ आंटी जी आप तैयारी कीजिए, इसे तो मैं जगा दूंगी। सुहासी जी उसकी बात सुन वहां से चली जाती है। वहीं पीहू कृषा की तरफ देखते हुए कहती है, उठ जा अब। कृषा, अरे यार मम्मी को तो अभी ही बोला था मैंने कि मुझे सोने दो, तो तुम आ गई। सोने दो ना थोड़ी देर और। पीहू उसे उठाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, जल्दी उठो वरना। कृषा, वरना क्या करोगी? पीहू शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या करूंगी। कृषा उसकी बात सुन कहती है, कल कम किया था क्या जो अब कुछ और करने का सोच रही हो तुम? पीहू, वो तो बस डेमो था, रियल अभी करके बता दूं अगर तुम कहो तो। कृषा जल्दी से उठकर कहती है, नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कल मेरी नींद में सुनामी ले आई, अब तो तुम घर में ना ले आओ। फिर पीहू की तरफ देखते हुए कहती है, लो अब उठ गई। पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, ये सही है। अब चलो तैयार होने के लिए, इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। वही कृषा उनींदी आंखों के साथ उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी पीहू को ऊपर जाता देख वो सीढ़ियों पर बैठकर सहारे से सोने के लिए झपकी ले लेती है। तभी आगे बढ़ती हुई पीहू जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कृषा सोए हुए दिखती है सीढ़ियों के सहारे से। पीहू उसे ऐसे सोता देख मन में कहती है, अच्छा बच्चू नींद ली जा रही है, रुक अभी बताती हूँ। इतना कहकर वो कृषा के पास खड़ी हो जाती है और उसके कान के पास जाकर जोर से कहती है, सुनामी आ गई। बस इतना सुनना ही था कि कृषा एकदम से उठ जाती है और जोर से कहती, कहाँ आई? सुनामी कहाँ आई है? मुझे बचा लो, मुझे नहीं। तभी कृषा को एहसास होता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो अपने पास खड़ी पीहू को देखते हुए कहती है, अब ये क्या था? पीहू आंखें मटकते हुए, यह मेरा तरीका है नींद से जगाने का, समझी? कृषा उसे घूरते हुए कहती है, समझी, लेकिन अब तुम्हें समझाना, रुको अभी बताती हूँ। इतना कहकर वो पीहू को मारने के लिए बढ़ने लगी। तभी पीहू वहां से भाग गई। उन्हें ऐसे एक दूसरे से मस्ती करते देख दादी बोली, ये दोनों फिर शुरू हो गई। सुहासी जी उन्हें कहती है, मां जी इनका कुछ नहीं हो सकता है। दादी उन दोनों को देखते हुए कहती है, हाँ बहू वो तो दिख रहा है। कुछ देर बाद सब अब नाश्ता कर रहे थे। तभी श्रीकांत जी बोले पीहू से कि अब से शाम को तुम अंशय के साथ ही आना, उसकी कार में ही। इस पर पीहू और अंशय एक दूसरे को देखने लगे। तभी पीहू कहती है, पर अंकल मैं आ जाती हूँ ना, वैसे भी टैक्सी से। सुहासी जी, वो तो मैंने कल भी देखा था कि तुम टैक्सी से आई। वहां पर तो टैक्सी भी इतनी मुश्किल से मिलती है, और जब टैक्सी ही नहीं मिलती है तो कैसे आओगी? दादी भी सुहासी जी की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बहू सही कह रही है, और पीहू की तरफ देखते हुए कहती है, कोई परवर मत करना, अब फाइनल है। श्रीकांत ने कहा, वैसे ही अब तुम जाओगी भी अंशय के साथ और आओगी भी अंशय के साथ। पीहू अब उनकी बात सुन हाँ में सर हिला देती है। वही अंशय भी मन में कहता है, मैं कहाँ इसे यहाँ से बाय बाय करने के चक्कर में था, और अब इसको लेकर जाना और आना मेरी ड्यूटी में आ गया। फिर वो जोर से कहता है, हाश। उसकी यह आवाज सुन सब उसे देखते हैं। तब अंशय सबको अपनी तरफ देखकर कहता है, वो मैं एक मीटिंग के बारे में सोच रहा था इसलिए बोल दिया। सब कुछ न कहकर अपना नाश्ता करने लगते हैं। वही पीहू मन में अंशय को देखते हुए कहती है, वाह जी वाह, पक्का यह इंसान मेरी बुराई ही कर रहा होगा, लेकिन बस नहीं चलता ना, तभी ऐसे किया इसने। फिर यह सोच वो अपना वापस ध्यान नाश्ते पर लगा देती है। कुछ ही समय में अंशय और पीहू कार में होते हैं। तभी अंशय कहता है, मिस पीहू ऐसे मेरे साथ आने की आदत मत डाल देना, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट समय पर खत्म नहीं किया तो वैसे भी आप बाहर ही है, समझिए आप। पीहू उसे देखते हुए कहती है, आर वो तो वक्त ही बताएगा कि मैं बाहर जाऊंगी या नहीं। अंशय, हाँ बस कुछ दिन फिर आप बाहर ही होंगी, 4 दिन और है आपके पास, फिर तो आप खुद मुझे अपना रेसिग्नेशन लेटर देगी है। पीहू, हम देखते हैं, अभी समय है मेरे पास अपना टास्क पूरा करने के लिए। अंशय, हम ये भी सही है।
तभी अंशय गाड़ी रोकता है क्योंकि ऑफिस आ चुका होता है। वो अपनी कार ऑफिस से थोड़ा सा दूर ही रोक देता है। पीहू भी वही उतर जाती है क्योंकि उसे पता होता है ऑफिस के सामने उतरती वो अंशय की कार से तो सब बातें बनाते, एक की दो और दो की चार करते, इसलिए वो वही उतर गई। जब ऑफिस में पहुंची तो उसे पहले ही वहां पर सूची मिल गई। वो उसे देख बोली, गुड मॉर्निंग। पीहू उसकी बात सुन मुस्कुरा कर उसे गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन बड़बड़ाते हुए बोली, क्या खाक गुड है इस मॉर्निंग में, आज सुबह सुबह कड़वे करेले के साथ आई हूँ। ऊपर से उसकी वो कड़वी बातें सुनी है मैंने। तभी सूची उसे उसे खुद में बड़बड़ाते देख कहती है, क्या हुआ है। पीहू मुस्कुराते हुए, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, चलो चलते हैं। इतना कह वे अपनी डेस्क पर आ गई, अपने प्रोजेक्ट का काम करने लगी। कुछ ही देर में वह पर पियोन आया और उसने पीहू से कहा, आपको सर बुला रहे हैं। पीहू ने हाँ में सर हिलाते हुए अंशय के केबिन की तरफ चली गई। जब उसने नॉक किया तो अंशय ने उसे अंदर आने का इशारा कर दिया, अंदर आने के लिए। जैसे ही पीहू अंदर गई तो अंशय ने उसे देख कहा, ओह मिस पीहू, वो मुझे कॉफी चाहिए। पीहू, तो आप ये काम अपनी सेक्रेटरी को कहिए नाई आर, मैं अभी बहुत जरूरी काम कर रही थी अपने प्रोजेक्ट के लिए। अंशय उसे देखते हुए कहता, आप मुझे मना कर रही है। पीहू, नहीं मना नहीं, बस मैं कह रही हूँ मैं बिजी थी। अंशय, लेकिन अब आप ही मेरे लिए कॉफी बनाएं और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, यह मेरा ऑर्डर है, समझिए आप मिस पीहू। पीहू गुस्से में घूरते हुए कहती है, ओके आर, मैं समझ गई। इतना कहकर वो जाने लगी, तभी अंशय ने उसे रोका, मिस पीहू। पीहू अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर अंशय की तरफ पीछे मुड़ते हुए कहती है, अब क्या है। अंशय, वो मैं कह रहा था आप डार्क कॉफी बनाना, मुझे वही पसंद है। पीहू, हम समझ गई, अब जाओ मैं। अंशय, हाँ प्लीज जाइए आप। पीहू जल्दी से गुस्से में निकल जाती है वहां से। अंशय उसे जाता देख मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो शुरू हुआ है मिस पीहू, ये खेल अभी तो काफी बाकी है। इतना कह वह वापस अपने काम में लग गया। वही पीहू कॉफी बनाते हुए कहती है, खड़ूस कहीं का मुझे प्रोजेक्ट पूरा करने नहीं देना चाहता, इसलिए ये सब कर रहा है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे मुझे ये रोकता है, खड़ूस कड़वा करेला कहीं का। डॉट 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 फिर गुस्से में बोलती है, और क्या बोला वो कि मेरे लिए डार्क कॉफी बनाना। बनाओ अभी, मेरा बस चले तो उसमें जहर ना मिला दून, और यह कैसे पी लेता होगा ये डार्क कॉफी, मुझे समझ नहीं आता कैसे पसंद आती है इसे ये कड़वी कॉफी। ये जैसा खुद कड़वा करेला है ना, वैसे ही इसे कड़वी कड़वी चीजें ही भांति पंसद है। काफी कुछ सोचते सोचते उसने वह कॉफी बनाई और ले जाकर अंशय को दे दी। अंशय उसे लेकर पीने लगा। अंशय ने उसे देखते हुए कॉफी पी, फिर पीहू को देखते हुए बोला, अच्छी है कॉफी। पीहू उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, इसने मेरी तारीफ की, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये कड़वा करेला मेरी तारीफ करे मैं मान ही नहीं सकती। तभी अंशय उससे बोला, अच्छी बनाई है, अब जब तक तुम यहाँ हो तुम ही रोज मेरे लिए कॉफी बनाओगी, वो भी 2 बार। वो क्या है ना, मुझे 2 बार कॉफी पीने की आदत है। पीहू उसकी बात सुन मन में बोली, अब आया ना अपनी असली बात पर। तारीफ तो बस बहाना था ताकि रोज कॉफी में बनाऊं और प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा ना कर सकूं, और इन सब की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। यह इंसान जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खड़ूस शैतान है। अंशय ने उसे ऐसे सोचते देखा तो बोला, मिस पीहू कहाँ खो गई आप। पीहू उसकी बात सुन एकदम से बोली, नहीं नहीं मैं कहाँ खोई हूँ, यही हूँ, बस सोच रही थी कुछ। अंशय, क्या सोच रही है आप। पीहू, कुछ नहीं बस यूं ही। अंशय हम कहता है, फिर कहता तो बना देगी ना आप कॉफी। पीहू हाँ कह देती है, फिर बोलती है, अच्छाई आर, अब मैं जाऊं। अंशय, हाँ जाइए काम करिए, आपको किसने रोका है। पीहू जाते हुए उसकी एक्टिंग करते हुए कहती, जाए जाए, आपको किसने रोका, आया बड़ा रोकने वाला हूँ। इतना कहकर वो वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है। वो जैसे ही वापस अपना काम करना शुरू करती उससे पहले ही अंशय ने उसे बुला लिया तो पीहू उसके पास आकर बोली, अब क्या काम है। अंशय बिना उसे देखे बोला, वो मुझे अपने जितने भी पुराना रिकॉर्ड था उसे वापस पढ़ना है, तो तुम एक रिपोर्ट तैयार करो जल्दी। पीहू, पर मैं हे क्यों ना, आप किसी और को भी कह सकते हैं ना। आपको पता है ना मैं अपना प्रोजेक्ट कर रही थी, फिर भी आप मुझे ये काम दे रहे हैं, आप ये काम किसी और को भी कह सकते हैं ना। वो आपको रिपोर्ट बना कर दे देंगे। अंशय, हाँ आई थिंक सही कहा तुमने, ये सुन पीहू खुश हो गई। तभी अंशय ने कहा, आई थिंक तुम सही कह रही हो।
पर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम ना मेरी बॉस हो ना ही कुछ। और तो अपना ये ज्ञान का पिटारा अपने पास रखो। और मेरा जिससे जैसा मन आएगा वैसा काम मैं उसे दूंगा, समझ आया। पीहू ये सुन जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। तभी अंशय कहता है, ये जो तुम मुफ्त का ज्ञान बांटती रहती हो उसे अपने पास ही रखा करो। मुझे मेरे काम में या अपने किसी भी मैटर में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो, समझी। आप जाओ और जल्दी से रिपोर्ट बना कर लेकर आओ, वो अगले 2 घंटे के अंदर मुझे वो अपनी डेस्क पर चाहिए, गेट इट। पीहू ने बस हम कह दिया और केबिन से बाहर आ गई। पीहू अपनी डेस्क पर आकर बड़बड़ाने लगी, यह खडूस बस यही चाहता है मैं वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं करूं जिससे इस कड़वे करेले को मुझे निकालने का मौका मिला जाए, पर यह नहीं जानता मैं भी पीहू हूँ, जो सोच लिया वो सोच लिया, वो तो करके ही मानती हूँ। अब तो वो प्रोजेक्ट मैं पूरा करके ही रहूंगी और जब तक मेरा मन नहीं होगा कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता है। इतना कहकर वो अपना रिपोर्ट का काम करने लगी थी। थोड़े समय बाद वो काम कर ही रही थी, तभी उसके पास रुचिका ने आकर कहा, पीहू चलो लंच टाइम हो गया है। पीहू काम करते हुए कहती है, यार बस थोड़ी देर में आती हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है, तब तक तुम लोग चले जाओ। रुचिका उसका जवाब सुन चली गई। जैसे ही वो कैंटीन में पहुंची तो ऋषि ने उसे अकेले आते देखा तो पूछा, आज अपनी पीहू कहाँ है, दिख नहीं रही है। रुचिका, हाँ वो काम कर रही है, इसलिए उसने कहा जैसे ही काम खत्म होगा वो हमें ज्वाइन करेगी। सूची, यार जब से यह चैलेंज पीहू ने लिया है तब से अंशय सर तो बेचारी के पीछे ही पड़ गए हैं जिससे उसका प्रोजेक्ट खत्म ना हो। अमन, हाँ यार आज तो मैंने भी देखा, जैसे ही वो आई कोडिंग करने लगी, पर तभी अंशय सर ने उसे कोई दूसरा काम पकड़ा दिया और फिर जब कुछ देर बाद वापस आई तो फिर से कोई और काम दे दिया जिससे वो दूसरे काम में बिजी हो जाए और उसका समय वेस्ट हो जाए और वो प्रोजेक्ट का काम ना कर पाए। पलक, हाँ ये तो गलत हो रहा है, वो वैसे भी अपने काम के लिए इतनी ज्यादा डेडिकेट थी कि खाना भूल जाती थी, अब तो और ज्यादा हो गया है। रुचिका, पर हम कर भी क्या सकते हैं यार, अगर हमने पीहू की मदद की तो पीहू की नौकरी के साथ हमारी भी जॉब चली जाएगी। सब उसकी बात पर सहमत होते हैं क्योंकि वो सब अंशय के गुस्से के बारे में जानते हैं और इस बार तो खुद अंशय ने ही कहा था कि कोई पीहू की मदद नहीं करेगा। यह एक तरफ से सबके लिए वार्निंग थी, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। अंशय अपने केबिन में बैठा पीहू को देख रहा था, जो कि सब कुछ भूल कर अपने आसपास क्या हो रहा है वो भूल कर बस अपना काम कर रही थी। उसे तो जैसे ख्याल ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, वो बस पूरे मन से अपना काम कर रही थी। डॉट 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 अंशय ये सब देख रहा था। उसके केबिन से सबको देखा जा सकता था पर कोई उसे नहीं देख पाता था। वो पीहू को देखते हुए सोचने लगा, ये लड़की है क्या एक रिपोर्ट बनाने के लिए जहां पर कोई अपनी भूख प्यास नहीं भूलता, आज के जमाने में वही अपना काम करने के भूख प्यास भूल गई। स्ट्रेंज पर काफी सही है। आजकल इतने डेडिकेटेड लोग देखने को कम ही मिलते हैं। इम्पेरेसिव, इतना कहकर वो काम में लग जाता है। वही कुछ ही देर में सब अपना अपना लंच करके आते हैं तो देखते हैं पीहू अभी भी अपना काम कर रही है। कुछ देर बाद पीहू का जैसे ही काम खत्म होता है वो अपने हाथ में वो रिपोर्ट लेकर अंशय के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही अंदर जाती है अंशय के सामने वो फाइल रख देती है और कहती है, मेरा काम हो गया, क्या अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। अंशय एक नज़र फाइल को देखता है, फिर पीहू को देखते हुए कहता है, नहीं पहले मैं फाइल देख लूँ फिर ही आप जा सकती है मिस पीहू। पीहू को उसकी बात सुन गुस्सा बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी तो वही खड़ी हो गई। वही अंशय अब बस फाइल को देख रहा था, वो भी धीरे धीरे पढ़ रहा था, वो ये जानबूझकर कर रहा था। पीहू को ये देख खींच हो रही थी पर वो कुछ क्या करती, तो बस अब खड़े खड़े कभी अपने पैरों से टप टप करती जमीन पर और कभी यहाँ वहाँ देख रही होती। अंशय फाइल पढ़ते हुए कनखियों से उसकी यह हरकतें देख इरिटेट हो रहा होता है। जब काफी देर तक पीहू ऐसे ही कर रही होती है तो अंशय खुद को रोक नहीं पाता है, वो इतना इरिटेट हो जाता है वो खुद ही पीहू से कहता है, यह आप क्या कर रही है मिस पीहू। पीहू उसकी बात सुन एकदम चौंक कर कहती है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। अंशय उसके पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जो आप जमीन पर कभी टपर टपर कर रही है, कभी कुछ, ये सब क्या है बताएगी आप मुझे। पीहू अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहती, ओ अच्छा, डॉट 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 ये वो क्या है ना, मैं यहाँ खड़े खड़े कब से बोर हो रही थी, आप तो अपनी फाइल में डूबे हुए थे तो मैं जमीन पर ठप ठप करने लगी। डॉट डॉट डॉट
वो क्या है ना, मेरी ना बचपन की आदत है, मैं एक जगह पर कभी खड़ी रह ही नहीं पाती। डॉट डॉट डॉट, कभी इधर तो कभी उधर कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। डॉट डॉट डॉट, आपको पता है मेरी तो सारी टीचर मेरे से परेशान थी, क्योंकि मैं ना क्लास से ज्यादा ग्राउंड में घूमते हुए या बंक मारते हुए ज्यादा पाई जाती थी ना, और मैं बंक मार कर भी स्कूल में ही यहाँ वहाँ घूमती थी। वो क्या है ना, बड़ी संस्कारी टाइप की थी ना मैं, इसलिए स्कूल से बाहर नहीं जाती थी। और पता है मेरी शिकायत करने के लिए टीचर्स हमेशा तैयार रहते। टीएम मीटिंग में पापा मम्मी में से किसी एक से मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरी शिकायत करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। फिर अंशय की तरफ उंगली करते हुए कहती है, अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं कर पाती थी, है ना, यही सोच रहे हो ना। अंशय कुछ बेलता उससे पहले ही वो खुद ही बेल पड़ी। अच्छा रुको, मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको जानना है, वो इसलिए क्योंकि मेरे नंबर हमेशा अच्छे ही आते थे। वो क्या है ना, गलती से मैं क्या पाई में अच्छी थी ना, और वो इतना बोलती है कि तभी अंशय कहता, चुप, एकदम चुप हो जाओ। फिर वो अपनी डेस्क पर रिपोर्ट की तरफ देखते हुए कहता है, रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है, वो सही, अब तुम जाओ। पीहू मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, उसे चाहिए भी तो यही था, वो काम तो हो गया। वो वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई। अंशय उसे जाते देख खुद से ही बोला, अच्छा हुआ जो और थोड़ी देर यहाँ नहीं रुकी। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की में इतनी बोलने की एनर्जी आती कहाँ से है, जबकि इसने अभी तक लंच नहीं किया, फिर भी इतनी एनर्जी की। अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब कर दे। इस लड़की को कोई ले जाकर सेना में भर्ती करवा दो, दुश्मन इसकी बातें सुनकर ऐसे ही 9-2-11 हो जाएगा। इतना कहकर वो अपना सर झटकाते हुए वो अपने काम में लग गया। पीहू भी अब अपना काम कर रही थी, पर कुछ ही देर में सब अब जाने लगे थे, क्योंकि ऑफिस हॉर्स खत्म होने का समय हो गया था। सब पीहू को बाय कहते हुए वहां से चले गए थे। वही पीहू अभी भी अपना काम कर रही थी। तभी अंशय ने आकर पीहू से कहा, चलना है या नहीं। पीहू ने उसे देख हाँ कर दी। अंशय, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, इतना कह वह निकल गया। अब पीहू ने भी जल्दी सामान समेटा और निकल पड़ी नीचे की तरफ। कुछ ही देर में वो और अंशय कार में बैठे और घर के लिए निकल गए। दोनों ही घर पहुंचे तो अंशय कार पार्क कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही पीहू आकर सीधे सुहासी जी के गले लगकर बोली, और ब्यूटीफुल कैसी है आप। सुहासी जी उसके गले लगे हुए उसे चपत लगाते हुए कहती है, अभी सुबह ही तो मिले थे अपन। पीहू उनसे अलग होकर बोली, अभी सुबह को पता भी है कितने घंटे बीत चुके हैं। दादी आते हुए कहती है, ये बात सही है, वो सुबह था, अब रात हो रही है। पीहू उनकी बात सुन कहती है, तो फिर दादी यह भी ना आंटी जी समझते ही नहीं। दादी खास अंदाज में बोली, अब हर कोई मेरे जैसा समझदार थोड़ी होता है। सुहासी जी दादी की तरफ देखते हुए कहती है, मांझी आप भी ना। दादी, मैं भी क्या। सुहासी जी ना में सर हिला देती है। दादी पीहू की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुझसे नाराज हूँ। पीहू, हाँ, मुझसे नाराज वो क्यों भला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ। दादी, हाँ, तभी तो तू आते ही सुहासी जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ब्यूटीफुल बोल गले लगा लिया, और यहाँ मुझे तो किसी ने याद तक नहीं किया, ये सही है क्या। सुहासी जी उनकी बात सुनकर बोली, मां जी कैसी बातें कर रही है आप, इस उम्र में ऐसी बातें कर रही है आप। दादी, हूँ, मेरी कैसी उम्र, अभी तो मैं जवान हूँ, इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी, आज भी तेरे बाऊजी मरते हैं मुझे पर। पीहू उनका साथ देते हुए, तो फिर आप कौन से बूढ़े लगते हो, अभी सेक्सी दादी हो आप तो। पीहू की ऐसी बात सुन दादी शर्माने लगी। पीहू उन्हें छेड़ते हुए कहती, आय हाय, देखो तो कोई शर्मा रहा है, अरे इसी पर एक शायरी अर्ज है। कृषा अपने कमरे से आते हुए कहती, सुनाओ सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। पीहू अर्ज किया है, रंग पर रंग चढ़ता है, रंग पर रंग चढ़ता है, पर आज जो मेरी दादी जान के चेहरे पर यह गुलाबी रंग आया है, वो क्या कयामत लगता है। इस पर सुहासी जी और कृषा साथ में कहते हैं, वाह वाह। पीहू मुस्कुरा देती है। ये सब अंशय देख रहा होता है, वो ये देख हल्की स्माइल करता है और पीहू को देखते हुए कहता है, नौटंकी, फिर वो भी नीचे आ जाता है। उसे नीचे आता देख सुहासी जी कहती है, चलो अब आ गई हो तुम तो हम सब डिनर करते हैं। फिर वह पीहू से कहती, अब तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ और आ जाओ डिनर करने के लिए। पीहू, हाँ आंटी जी मैं अभी आती हूँ, वैसे भी मेरे पेट के अंदर के चूहे अभी डांडिया कर रहे होंगे। इतना कहकर वो रूम की तरफ चली जाती है। उसे जाता देख सुहासी जी कहती है, ये लड़की सच में अलबेली है। कृषा कहती, और नहीं तो क्या मम्मी, यह ना सच में एक लौता पिस है।
दादी उन्हें देखते हुए कहती है, अरे अरे, कोई कोई भी मेरी पीहू के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सुहासी जी, हम कहाँ कुछ बोलते हैं। कृषा, हाँ दादी, हमें पता है वो आपकी लाडली है। दादी, हम वो तो है ही, तुम भी हो मेरे लाडले हो, समझे तुम दोनों। कृषा और अंशय उन्हें गले लगा लेते हैं। दिन करके सब जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें दादी आवाज दे देती है और कहती है, तुम सब बाद में अपने अपने कमरों में जाना, अभी सब साथ में मिलकर हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। उनकी यह बात सुन अंशय कहता है, पर दादी मुझे अपना काम करना है, ऑफिस का जरूरी है। दादी, सब काम जरूरी ही होते हैं, लेकिन परिवार को समय देना ये सबसे जरूरी होता है। जिसके लिए हम कमाते हैं, काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उसी परिवार को काम के लिए छोड़ देना, ये कहावत सही है। परिवार है तो इंसान है, अकेला इंसान भी कुछ नहीं है बिना परिवार के, समझे मेरे बच्चे। अंशय हाँ कर देता है। दादी खुश होते हुए कहती है, तो आजा मेरे बच्चे, इतना कहना था कि सब आ गए मूवी देखने के लिए। पीहू भी वही बैठी मूवी देख रही थी। अंशय उसे मूवी देखता देख सोचने लगा, आज का दिन तो बर्बाद हो गया मिस पीहू। अब बस बचे सिर्फ 3 दिन हैं, अब देखते हैं तुम वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा करोगी। इतना कहकर वो एक तिरछी मुस्कान देखे वापस अपना ध्यान टीवी पर लगा देता है। वही पीहू भी खुश होकर मूवी देख रही होती है, बिना कोई फिक्र किए।